प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े हुए प्रमुख केसों के बारे में। इसमें एक केस जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है वो है पैक्वेट हवाना, हैवाना और लोला का अभियोग या केस। ये जो केस है ये दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही जो नाम आप देख रहे हैं, पैक्वेट हवाना और लोला, ये स्पेन की मछली पकड़ने वाली नौकाएँ थी, नावें थी। इनको पकड़ा गया था और उससे जुड़े हुआ कुछ केस हुआ था, तो उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये अभियोग या केस क्या था। तो देखिए, ये विवाद प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यकारिता से संबद्ध है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से प्रत्येक राष्ट्र का एक समुद्री क्षेत्र निर्धारित होता है। यदि हम उस समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं तो जो दूसरे क्षेत्र का या दूसरे देश का समुद्री क्षेत्र होगा, यदि वहाँ जाते हैं तो वो देश हमें बंधक बना सकता है। जैसा आपने अक्सर टीवी में सुना होगा, न्यूज़ में आता है कि भारत की नौकाएं अगर पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र में आती है तो वो उन्हें बंधक बना लेती हैं, या पाकिस्तानी क्षेत्र की कुछ नौकाएं अगर भारतीय क्षेत्र में आती हैं, समुद्री क्षेत्र में आती हैं, तो हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में भले ही उनको छोड़ दिया जाता है आपसी संधि के आधार पर। तो लगभग पैक्वेट हवाना और लोला केस भी ऐसा ही है, लेकिन ये यूरोप से जुड़ा हुआ एक केस है। इसमें क्या हुआ कि जो पैक्वेट हवाना और लोला है, ये दोनों ही नौकाएं मछली पकड़ने वाली नौकाएं थी, स्पेन की नौकाएं थी, और इनको छोड़ने से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस चलाया गया, जिसे पैक्वेट हवाना और लोला के नाम से जाना जाता है। जो ये दोनों नौकाएं थी, पैक्वेट हवाना और लोला, इन पर स्पेन का झंडा लगा हुआ था, और एक कारण था 1898 में कि अमेरिका और स्पेन का एक युद्ध हुआ था, जिसके कारण अमेरिका अपने क्षेत्र में आने वाली जो नौकाएं थी उनको पकड़ लेता था। तो इसी के बारे में आगे बात करेंगे। अमेरिका और स्पेन का एक युद्ध हुआ था 1898 में। उस समय अमेरिकी जो युद्धपोत थे, इनके द्वारा दो नौकाओं को पकड़ा गया। तो याद रखिएगा, पैक्वेट हवाना और लोला केस कब का है? 1898 का। जिस समय इनको पकड़ा गया, क्योंकि ये जो दोनों नौकाएं थी, पैक्वेट हवाना और लोला, ये मछली पकड़ने वाले नाविकों की नौकाएं थी, यानी कि जो मछुआरे थे उनकी नौकाएं थी। तो उस समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत का निर्णय था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक सभ्य राष्ट्र है उनके व्यवहार के इतिहास में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को पकड़ने योग्य नहीं माना जाता। अर्थात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मछली पकड़ने वाले नाविक हैं उनको आप नहीं पकड़ सकते। यदि कोई जासूस है या किसी प्रकार से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अल्पमत वाले न्यायाधीशों का मत था कि इस व्यवहार का आधार केवल शिष्टता या विनम्रता हो सकती है, जिसके आधार पर मछली पकड़ने वाली इन दोनों नौकाओं को छोड़ देना चाहिए। यह अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं बना था। तो इसमें जो विवाद था पैक्वेट हवाना और लोला नाव का, इसके संबंध में एक न्यायाधीश हुए हैं अमेरिका में, न्यायाधीश ग्रे। उन्होंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का ही एक अंग है। उपयुक्त क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा इसका निश्चय किया जाना तथा प्रशासन किया जाना आवश्यक है। जब किसी विषय में कोई संधि न हो, इसे नियंत्रित करने वाला सरकार का आदेश या विधानसभा का कोई कानून ना हो तथा न्यायालय का कोई निर्णय ना हो, तो ऐसे विषय में सभ्य राष्ट्रों की में प्रचलित जो व्यवहार है, प्रथाएं हैं, आचार हैं, उनका अवलंबन लेना पड़ता है। अवलंबन का अर्थ होता है सहारा लेना पड़ता है। अर्थात इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं बना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधानसभा से या संसद से, तो किसी प्रकार का जब कोई कानून नहीं है तो हम इस प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? सभ्यता के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर उन नावों को मुक्त कर देना चाहिए। आगे देखते हैं। और इनकी साक्षी के लिए ऐसे विधियों, शास्त्रियों तथा टीकाकारों के ग्रंथों को देखने पर हमें पता चलता है कि जिन्होंने वर्षों तक अनुसंधान और अनुभव के द्वारा इन विषयों पर अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, उनके द्वारा उनकी बातों का सहारा लेते हुए हमें इस व्यवहार को अपनाना चाहिए कि जो नाविक हैं, मछली पकड़ने वाले नौकाएं हैं, उनको तत्काल उनको मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय 1898 में अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कैसा होगा, उसका स्वरूप पूर्व निर्धारित नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रकार बाद में निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के पश्चात आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी नीदरलैंड के हेग में बनाया गया, और वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करते हैं। किंतु केस 1898 का है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व नहीं था, तो ऐसी स्थिति में केवल व्यवहार के आधार पर उन नौकाओं को छोड़ देना उचित होता। इस प्रकार की जो नौकाएं हैं उनको तभी गिरफ्तार किया जा सकता था जब ये सिद्ध हो जाए कि ये नौकाएं मछली पकड़ने के स्थान पर जासूसी करने का कार्य कर रही हैं, या इन नौकाओं में संचार उपकरण लगे हैं, सैटेलाइट वगैरह लगे हैं, या किसी प्रकार से ये युद्ध संबंधी गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है या शस्त्रों की सप्लाई कर रही है। चूँकि उपरोक्त मामले में
जांच के बाद ये पाया गया कि जो स्पेन की दो नौकाएं थी पैक्वेट हवाना और लोला, उन पर किसी प्रकार की कोई निषिद्ध सामग्री जैसे संचार की उपकरण, युद्ध सामग्री, जासूसी की कोई सूचनाएं, शस्त्र, अस्त्र, बारूद वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसमें केवल मछलियां होने के कारण उन नौकाओं को अपतष्ट सेवाएं उपलब्ध करा करके न्यायालय के आदेश पर उन्हें मुक्त कर दिया गया। तो जो पैक्वेट हवाना और लोला केस था, ध्यान रखिएगा 1898 का ये केस है। स्पेन की दोनों नौकाएं थी और दोनों नौकाओं को गिरफ्तार किसने किया था? अमेरिका ने। और छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि 1898 के समय अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था। थोड़ा आगे कुछ और तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। 1898 में जब अमेरिका और स्पेन के बीच लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका के युद्धपोतों के द्वारा स्पेन के उपनिवेश क्यूबा के उत्तरी तट को घेरकर नाकाबंदी की घोषणा कर दी गई थी। तो इस कारण अमेरिका और स्पेन के बीच विवाद था। क्यूबा आप सभी जानते हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा क्यूबा संकट के बारे में, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा जो है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, जहां यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने अपनी सेनाएं लगा दी थी। तो इस चीज़ को देख करके, क्योंकि जो क्यूबा था वो स्पेन का एक तरह से उपनिवेश था, तो ऐसी स्थिति में उनका विवाद होना स्वाभाविक था। इस समय पैक्वेट हवाना तथा लोला मछली पकड़ने वाली दोनों नावें नॉर्वे उत्तर में है, आप जानते हैं, जिस पर स्पेन का झंडा लहरा रहा था, अमेरिकी युद्धपोतों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया और उनको दंडित किए जाने के लिए उन पर केस चलाया गया और उसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट, ये अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पैक्वेट हवाना और लोला केस के समय किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस समय अस्तित्व में नहीं था। इस विवाद पर कुछ विचारणीय प्रश्न भी बने उस समय कि सोचा गया कि क्या अमेरिका की नागरिक विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करती है? परिवेष्टन की स्थिति में नाकाबंदी करने वाले देश के युद्धपोत तथा परिवेष्टित देश की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को समुद्र में जाते हुए पकड़ें तो अंतर्राष्ट्रीय नियम या विधि के अनुसार उसका निर्णय किस प्रकार से होगा? तो इसमें जो न्यायाधीश ग्रे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अमेरिका में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्याख्या करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नागरिक कानून का ही एक अंग है, इसलिए न्यायालय को इसे कार्यान्वित करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी अवस्था में जब कोई संधि हो, ना कोई कार्यपालिका को कोई नियंत्रक अधिनियम हो, ना किसी प्रकार का कोई नियम बनाया गया हो या संसद के द्वारा कोई बिल पास न पारित किया गया हो, जब कुछ है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो सभ्य राष्ट्र होंगे उन्हें अपनी प्रथाओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर उनका अनुकरण करने के पश्चात इस प्रकार की नौकाओं को मुक्त कर देना चाहिए। जो कानून के जानकार थे उनकी रचनाएं भी इन्हीं प्रथाओं और रूढ़ियों का अनुसरण करती थी। आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, उसका अनुकरण इसमें किया जा सकता है। विधि शास्त्रियों की जो रचनाएं हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, वक्ता हैं, उनके द्वारा भी प्रथाओं और रूढ़ियों को ही प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में आप सभी जानते हैं वहाँ अलिखित संविधान है और वहाँ प्रथाओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णयों को ही कानून का आधार माना जाता है। क्योंकि वर्षों के परिश्रम और शोध और अनुभव के बाद ही इस विषय पर विवेचन किया गया और इसमें न्यायाधीशों के द्वारा जो डिसीजन दिए गए थे, निर्णय दिए गए थे, उनकी कृतियों का सहारा लिया गया और उनसे जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर पैक्वेट हवाना और लोला जो दो नावें थी उनको बाद में मुक्त कर दिया गया। न्यायाधीश ग्रे महोदय ने यह भी कहा था कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह भी नियम बन गया है कि वह गरीब और मेहनती व्यक्तियों के साथ उदारता का व्यवहार करे, इसलिए शांतिपूर्वक मछली पकड़ने वाली नौकाएं पैक्वेट हवाना और लोला को पकड़ा नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी नावों को पैक्वेट हवाना और लोला को मुक्त करने का आदेश दे दिया। तो यदि एग्जाम में प्रश्न आता है आपके पास कि पैक्वेट और हवाना लोला जो कैसे ये केस क्या था, कब का था, किन किन देशों के बीच हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1898 में अमेरिका स्पेन के मध्य जो युद्ध हुआ उसके कारण पैक्वेट हवाना और लोला जो दोनों नावें स्पेन की थी उसको अमेरिका के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के पश्चात उस पर ये केस चला। अंत में जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, ग्रे। न्यायाधीश ग्रे ने कहा कि क्योंकि ये जो नौकाएं हैं इसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या संचार सामग्री या कोई गोपनीय सूचनाएं भेजने के लिए, गुप्तचर सेवाएं देने के लिए कोई भी आवश्यक दशाएं मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ मछलियों की नौकाएं होने के कारण उन नाविकों को और पैक्वेट हवाना लोला नावों को मुक्त कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले केस में।